माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी नीट जेई एंड नीट फाउंडेशन आईआईटी जेई नीट एंड फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो ले आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। यह वीडियो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्यारे बच्चों कहाँ पर ज़्यादा होती है? तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूक्लियस, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज में रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्यारे बच्चों कम होती जाएगी। तो यहाँ पर यही आज डिस्कशन करना है। मुझे यह वीडियो कल ही भेजना था, लेकिन कुछ कारण से हम नहीं भेज पाए। तो आज मैं प्यारे बच्चों के लिए, ताकि उनका नुकसान न होने पाए, काफ़ी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, देख रहे हैं बराबर, तो मैं आज सुबह सुबह आपका वीडियो भेज रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखिए कैसे होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें साई स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसका क्या रोल है पर यूनिट वॉल्यूम। साई स्क्वायर पर यूनिट डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कैसे होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहला पॉइंट है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी इज आर। रेडियल प्रोबेबिलिटी को हम आर से दिखाते हैं। आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। कैसे वैल्यू मिलती है बताते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये पूरे वैल्यू को हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, द एटम्स हैव स्फेरिकल सिमेट्री। प्यारे बच्चों, एटम की स्फेरिकल सिमेट्री होती है, तो उसकी वॉल्यूम तो निकालनी ही होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन स्फेरिकल सेल ऑफ थिकनेस डी आर। मान लीजिए ऑर्बिटल की थिकनेस ये डी आर है, यहाँ पे ये देखिए, ये मोटाई है डी आर, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मोटाई है डी आर। ऑर्बिटल थिकनेस डी आर है एट डिस्टेंस आर। आर ए रेडियस है, न्यूक्लियस से रेडियस है, आर से इतना थिकनेस है, इतना थिकनेस है ये। From the nucleus, that is volume between spherical shell of radii r and r plus dr, which is equal to, तो पहले प्यारे बच्चों ये देखिए, 4/3 पाई ब्रैकेट में r प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो अभी हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, नेग्लेक्टिंग द टर्म ऑफ डी आर स्क्वायर डी आर क्यूब एक्सेट्रा। तो ये चीज़ है। तो प्यारे बच्चों, ये वैल्यू कैसे मिला, पहले इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं जो है। तो यहाँ से पहले ये पॉइंट देख लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ये वैल्यू प्यारे बच्चों ऐसे मिला हुआ है। पहले आप देखिए वैल्यू कैसे सॉल्व हुआ, हालांकि ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए, ये है 4/3 पाई ब्रैकेट में आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों ये रहा। अब इसको हम सब 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, तो आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब हो गया, माइनस आर क्यूब हो गया। अब इसको हम यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हम यूज करके लगा लेते हैं इसके। 4/3 पाई और ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस डी आर माइनस आर, और इधर हो जाएगा आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस डी आर इंटू आर हो गया ये। इसको हम प्यारे बच्चों खोल लेते हैं, तो ये आर माइनस है, यहाँ पर आर प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल डी आर बचेगा। और इसको हम जब ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर हो जाएगा, वो आर स्क्वायर प्लस आर डी आर हो जाएगा। अब इसमें प्यारे बच्चों ये जो डी आर क्यूब है, यहाँ पे क्या करते हैं, आर, इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका सभी टर्म में, ये जो नहीं है डी आर का, इसका सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हो। आर स्क्वायर डी आर क्यूब हो जाएगा, 2r डी आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा,
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, आर ब्रैकेट में डी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों जो वैल्यू जितना छोटा होता है अगर उसका क्यूब स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमारे पास को क्या बच जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर हो जाएगा। 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर। अब 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 4 पाई r स्क्वायर डी आर। यही वैल्यू हमने बताया था, ये वॉल्यूम है। अब इसी वॉल्यूम में जो है साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेडियल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी बन जाती है प्यारे बच्चों। तो ये मैंने बताया सॉल्व करके। अब आगे देखिए और चीज़ें क्या है आपके सामने। यहाँ पे तीसरी बात है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंसिटी इन दिस वॉल्यूम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दिस वॉल्यूम विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिए ये 4 पाई r स्क्वायर डी आर भी हमने कैलकुलेशन करके बताया ना, इसी में साई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, साई स्क्वायर का पर यूनिट वॉल्यूम द इट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। या गया ना, इसको हम PDR कहते हैं। PDR ये हो जाएगा द फंक्शन ऑफ P इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर है। An important feature of this radial probability of function is that it gives the probability of the finding electron at distance r from the nucleus irrespective of the direction। इसका यह फंक्शन ये कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है r डिस्टेंस पर मैक्सिमम है, जो कि वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। किसी भी डायरेक्शन में न्यूक्लियस के चारों ओर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर मैंने 1s 2s 2p पर ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। द प्लॉट ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 1s 2s 2p ऑर्बिटल्स आर गिवन बिलो। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए एक ही कर्व है ये और बहुत ही ऊंचाई पर गया है, यानी 1s। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि 1s जो ऑर्बिटल है वह न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज में है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ होगा। तो यहाँ पर 1s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, r इक्वल टू A0 इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम ये है। A0 क्या है, ये जो मिनिमम जो रेडियस है, मिनिमम रेडियस है A0 की वैल्यू होती है, इतना आप जान लो 0.529 एंगस्ट्रॉम A0 की वैल्यू, या फिर 52.9 पिकोमीटर होता है। ये वैल्यू आपको नोट करना होगा। और इधर क्या है ग्राफ में 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब इधर रेडियस है। अब आ जाइए 2s में। 2s में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1s से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे देखिए दो मैक्सिमा है, एक मैक्सिमा ये है, एक मैक्सिमा ये है, और फिर ये मैक्सिमा आके यहाँ पे मिल गई है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है। यहाँ पे जो रेडियस है 2a0 है, इसकी वैल्यू क्या है रेडियस की, r इक्वल टू 5.2 A0, इसकी वैल्यू हो जाती है 2.275। A0 की वैल्यू रख दो, A0 की वैल्यू भी मैंने बताया था 5.2 इंटू A0, तो A0 की वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दो मैक्सिमा है, एक यहाँ पर आके मिल जा रहा है, एक ऊपर उठ गया है जो है। तो यहाँ जो है इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 1s से थोड़ा सा कम है। अब आ जाइए प्यारे बच्चों 2p में जो है ये रेडियस हो जाता है r इक्वल टू 4a0। अब 4a0 में 4 इंटू A0 की वैल्यू यहाँ पर 0.529 रख दीजिए तो आ जाएगा 2.1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए
जो इसका मैक्सिमा है यहाँ से निकल रहा है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 2s से बहुत कम है और इसकी स्टेबिलिटी 2s से कम है, क्योंकि 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है। 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s से ज़्यादा है, इसलिए 2p इज लेस स्टेबल एंड 2s इज मोर स्टेबल। वैसे इसको आप समझ सकते हैं n+l रूल से भी। n+l रूल 2s के लिए क्या हो जाता है, 2 होता है, और 2p के लिए 3 होता है। तो इसकी वैल्यू 2p के लिए 3 आ रहा है और 2s के लिए 2 आ रहा है। तो n+l वैल्यू से भी हम इसको समझ लेते हैं कि इसकी एनर्जी कम है। तो प्यारे बच्चों, यूनिवर्स में जिसकी एनर्जी कम होती है वही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 2p की एनर्जी तो ज़्यादा है, तो 2p लेस स्टेबल होगा। अच्छा, 1s ऑर्बिटल है द प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम न्यूक्लियर द न्यूक्लियस द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट इज 4 पाई r स्क्वायर dr इज वेरी स्मॉल। वॉल्यूम बहुत स्मॉल है क्योंकि रेडियस बहुत छोटा है। 1s का रेडियस ही बहुत छोटा है, वह न्यूक्लियस के पास में है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी बहुत छोटा है। एज द डिस्टेंस r, जैसे ही डिस्टेंस r बढ़ता जाता, एज द डिस्टेंस r इंक्रीजेज साई स्क्वायर गोज ऑन डिक्रीजेज, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता जाता है। प्लॉट 2s ऑर्बिटल हैज 2 मैक्सिमा, ये देखिए मैंने बताया था ना, प्लस 2s ऑर्बिटल 2 मैक्सिमा, आई स्मॉलर वन नियर द न्यूक्लियस, जो छोटा मैक्सिमा है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, एंड बिगर वन एट लार्जर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो बड़ा वाला मैक्सिमा है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, जो छोटा वाला मैक्सिमा है वो न्यूक्लियस के पास में है। तो 2p ऑर्बिटल इज लेस स्टेबल देन 2s। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ साई स्क्वायर फॉर 2p इज लेस देन 2s। प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे की ओर क्या होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो कि IIT नीट, IIT JEE और नीट के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उसको हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए 2p ऑर्बिटल है, बस आपका कुछ क्वेश्चन इतना ही है। 2p ऑर्बिटल है तो प्यारे बच्चे 2 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, तो n इक्वल टू 1 दिया है यहाँ पर, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। और 2p के लिए n इक्वल टू 2 दिया है, n इक्वल टू 2, ये तो जब n इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू 2 कभी होगा नहीं। तो अब c में आ जाइए, n इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू 1, ये चलेगा। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों c है आपका 2p के लिए, n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1, चूँकि n की वैल्यू क्या होता है 0 to n-1, तो n की वैल्यू यहाँ 2 है, -1 कर दीजिए तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसलिए 2p ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1, आपका ऑप्शनल सही सी जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, समझते जाइए। आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 3, l की वैल्यू 3 है, s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन, f इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों l की वैल्यू देखिए, पहले l की वैल्यू बना लीजिए 0 1 2 3। अगर l की वैल्यू 0 है तो मैंने बताया था कि s ऑर्बिटल, अगर l की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, 2 है तो d ऑर्बिटल, 3 है तो f ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपका d आंसर सही होता है, f इलेक्ट्रॉन, क्योंकि l की वैल्यू 3 है, 3 के लिए f होता है, f इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर d सही होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्वांटम नंबर का नाम लेकर के आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सीजीएम एटॉमिक नंबर 55 इज। तो पहला काम करो प्यारे बच्चों, सीजीएम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। सीजीएम का पहले, अभी इसको इस लाइन को हम बाद में समझाते हैं, पहले सीजीएम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 55 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1। ये लास्ट में क्या आया 6s1। यही क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है 6s1 है, यहाँ 6 है, आउटर मोस्ट सेल 6 है, उसका ऑर्बिटल
एस है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए आपको मैग्नेटिक क्वांटम निकालना है प्यारे बच्चों। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 6 है, एन है। एस क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, एस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एल इक्वल टू 0। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हर एल के लिए एम भी 0 होता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। अब आपका आंसर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इक्वल टू बी में, ए में तो 3 दिया है, बी में 0 दिया है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 आ रहा है। चूंकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल बराबर 0 आ गया तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 आ जाएगा। तो वैलेंस शेल इज 6s1 फॉर विच एल इक्वल टू 0 एंड हेंस एम इक्वल टू 0। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ प्यारे बच्चों, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। तो पहले तो प्यारे बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है। तो इसको 287 KLMN में हमने बांट लिया। अब इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ मिलता है, करते जाते हैं। 1s2 यहाँ मिला, 2s2 यहाँ मिला, पेयर है। 2p6 यहाँ भी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 3s2 यहाँ भी पेयर इलेक्ट्रॉन है। 3p5, अब 5 में हुंड के हिसाब से, हुंड के रूल के हिसाब से हमने पहले सिंगल सिंगल भर दिया, तो 1 1 1। इसके बाद पूरा भर गया तो पेयरिंग करते हैं, यह 1 वहाँ 1, तो 2 2 4 1 5 हो गया। तो यहाँ पे 3p1 लास्ट में हम 3p, इसको 3p5 है ना, इसको हम सिंगल को लेकर के अलग से लिख लेते हैं 3p1। अब इसका हम क्वांटम सेट बना लेते हैं। तो 3p1 है, तो 3 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया। क्योंकि p के लिए l बराबर क्या होता है? 1, अभी मैंने बताया था। और जब l बराबर 1 तो m बराबर क्या होगा? -1 0 +1। और हर एक m के लिए s की वैल्यू ±½ होता है। तो अब इसमें आप मिला लो कि यहाँ पे तो 2 0 0 हाफ +½ है, होगा नहीं। बी में 2 1 -1 ये भी होगा नहीं। सी में देखिए 3 है, 3 आ गया, एन इक्वल टू 3 आ गया। फिर एल इक्वल टू 1 आया और एम इक्वल टू 1 भी दिख रहा है, प्लस वाला दिख रहा है, और ±½ ये भी। तो आपका ऑप्शन सी सही है, सी सही है। बाकी 0 0 तो होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल मिल रहा है। 0 0 तब आता जब s होता, s ऑर्बिटल होता। तो आपका ये ए बी और डी गलत है, आपका ऑप्शन सी सही है प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखिए। द n+ वैल्यू ऑफ 3D एनर्जी लेवल इज। बहुत सही बात। अब देखिए पहले देखिए यहाँ पर ये l की वैल्यू मैंने बताया था 0 1 2 3। 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। हो गया ना। तो अब n+ वैल्यू किसके लिए निकाला जा रहा है? 3D के लिए, 3D के लिए। तो ये d है ना, d के लिए l की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। और n क्या है? दिया है 3, n तो दिखाई दे रहा है 3, तो n+ l निकाल लो। n इक्वल टू 3, d इक्वल टू 2। d के लिए l क्या है? 2। अब बस n+2 कर दो, 3 + 2 5। तो अब a में 5, b में 4, c में 3, d में 2। तो आपका आंसर a में 5, आपका आंसर ये सही है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और मास्टर केम चैनल IIT JEE और नीट स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए बधाई देता है, उनकी शुभकामना करता है कि आप सफलता हो, आप सेलेक्ट होकर के इंजीनियर, डॉक्टर बने और आगे जाएं, और इस तरह से वीडियो को पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।